हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आप ये तो जानते होंगे कि हम जब यहाँ पर आने वाले होते हैं हमें पहले ही प्रिपेयर किया जाता है कि आप क्या सच में रेडी हो प्लैनेट अर्थ में जाने के लिए। हमें बार बार पूछा जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, फिर ही हम जब यस बोलते हैं तभी हमें यहाँ पर भेजा जाता है। तो पहले हमें जब प्रिपेयर किया जाता है तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाता है। हम अपनी फैमिली चूज़ करते हैं, अपना प्लेस चूज़ करते हैं कि ये फैमिली में हमें लेसन्स लर्न करना है, हमें यहाँ पर जाना है, इस घर में हमें जन्म लेना है। तो सोल लेवल पे हम ऑलरेडी अपना सोल प्लान डिसाइड करके आते हैं। अब जब हमें प्रिपेयर किया जाता है, हमें कुछ बातों के बारे में बताया जाता है, तो हमें एक बात सिखाई जाती है कि अब जब आप धरती पर जा रहे हो, तो आपको परमानेंटली एनरोल किया जाएगा इस स्कूल के अंदर। तो इस स्कूल के अंदर आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे और ये जो लेसन्स है बहुत वैल्यूएबल होंगे और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे लर्न करने के लिए, ग्रो होने के लिए। फिर अब आपके ऊपर है, आप इन लेसन्स को प्यार से, खुशी-खुशी लर्न करते हो या फिर आप इसे इर्रेलेवेंट समझते हो और उसे रेज़िस्ट करते हो, उन लेसन्स को लर्न नहीं करना चाहते हो। तो वो हमारे ऊपर है। तो इस बात की हमें पहले ही बताया जाता है कि हम जब यहाँ पर जाएँगे कि हमें कुछ लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे और आपको परमानेंटली एनरोल किया जा रहा है इस स्कूल के अंदर, जो आपको ये स्कूल से फिर पास होके ही बाहर निकलना है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आपको एक बॉडी भी दी जाएगी, एक फिज़िकल बॉडी आपको दी जाएगी और ये जो बॉडी होगी, चाहे आपको ये बॉडी पसंद आए या आपको चाहे ये बॉडी नहीं पसंद आए, उसके बाद भी ये आपके साथ ही रहेगी। जितना टाइम आप इस अर्थ स्कूल में हो, आपकी ये बॉडी आपके साथ रहेगी। तो जो भी आप ओपिनियंस करते हो कि मेरी बॉडी ऐसी, मेरी बॉडी वैसी, मैं ऐसे, मैं वैसे, तो ये जब हम ओपिनियंस करते हैं, अपने आप को जज करते हैं या अपनी बॉडी को ही हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑलरेडी हमें प्रिपेयर किया गया है कि हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें ये जो बॉडी मिली है, इसकी हमें रखवाली करनी है, इसकी हमें देखभाल करनी है, क्योंकि जब तक हम इस प्लैनेट अर्थ पर है, हमारी ये बॉडी हमारे पास रहेगी। तो इसलिए हमें इस बॉडी को एक्सेप्ट करना है, पूरी तरह से 100% इस बॉडी को एक्सेप्ट करना है। और जो तीसरा लेसन है, हमें ये बताया जाता है कि मिस्टेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ लेसन्स होते हैं और सिर्फ ग्रोथ होता है। तो जो ग्रोथ होता है वो एक ट्रायल प्रोसेस होता है जो आपको एक्सपीरियंस देता है। तो बार-बार हो सकता है एरर्स आप करो, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपकी फेल भी हो जाती है, अगर कोई एक्सपीरियंसेस आपके हिसाब से नहीं भी चलते हैं, अगर आप सक्सेस नहीं भी पा रहे हो उस एक्सपीरियंसेस में, तब भी आपको समझना ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। क्योंकि यही आपके एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करेंगे कि आप और काम करो और अपने आप पे काम करो और आप आगे बढ़ो और अपने आप को बेटर करो। तो ये जो आपकी लड़ाई है अपने आप से है, किसी और से नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि मिस्टेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, फेलियर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये बताई जाती है कि जो सब लोग हमें मिलते हैं, जो सारे लोग आपको मिलेंगे, वो सब आपके मिरर्स होंगे। तो अगर आप लव कर रहे हो उनसे या आप हेट कर रहे हो उनसे, किसी भी इंसान से अगर आप मिल रहे हो आपके लाइफ में, वो सब चीज़ें जो आपको वो रिफ्लेक्ट करके बता रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके खुद के ही एस्पेक्ट है, जो आप लव कर रहे हो और हेट कर रहे हो। मतलब आप अपने आप का कोई एस्पेक्ट हेट कर रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को आप हेट कर रहे हो। और अगर आप किसी को लव कर रहे हो, मतलब आप अपने आप के कोई एस्पेक्ट्स को लव कर रहे हो। आपको समझना है कि वो आपका ही मिरर है, जो आपको आपका ही आईना दिखा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि हम एक होलोग्राफिक रियलिटी में रह रहे हैं। जो सब चीज़ें हमें दिख रही है, वो सब प्रोजेक्शंस है माइंड का हमारे, और वो हमें मिरर करके ही सब दिखा रहा है। तो ये भी हमें ऑलरेडी प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे आने के पहले कि ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास चॉइसेस होते हैं। जब भी हम धरती पर आते हैं, हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, किस तरह से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूँढ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे टूल्स भी हमें दिए जाते हैं कि हमें किस तरह से उस प्रॉब्लम से निपटना है। तो हमारे चारों ओर पॉसिबिलिटीज़ भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। फिर हमारे ऊपर है कि हम उसे देखते हैं या नहीं देखते हैं
और जो हम लाइफ में चॉइसेस ले रहे हैं वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि हम अपने आप को कितना प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं अपने लाइफ में, या हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम से अपने आप को किस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये बताई जाती है कि हमारे लेसन्स तब तक रिपीट होंगे जब तक हम इन्हें लर्न नहीं करते हैं। तो ये जो कार्मिक साइकिल है, जो बार बार लेसन रिपीट होते हैं, ये तब तक होते हैं रिपीट जब तक हम इन्हें लर्न नहीं करते हैं। ये साइकिल चलते ही रहेगा। जो भी हमारी पास्ट लाइफ के ब्लॉक है, वो हम इस लाइफ में भी वही सब ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, और वही हम अल्टीमेटली जो हमारी नेक्स्ट लाइफ आएगी उसमें भी फिर वही ब्लॉक कैरी फॉरवर्ड होंगे, अगर हमने इन ब्लॉक्स को सॉल्व नहीं किया, अगर ये साइकिल से अपने आप को फ्री नहीं किया। तो जो भी हमारी प्रेजेंट में लेसन्स जो हम लर्न कर रहे हैं और जो साइकिल हमारी रिपीट हो रही है, ये तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे और एक नया चॉइस नहीं लेंगे। तो तब तक ये साइकिल्स रिपीट होते रहती है। लेसन्स हम जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक वो लेसन्स रिपीट होते रहेंगे। फिर चाहे हम कितना भी रेजिस्ट कर ले, कितना भी भाग ले, हम अपनी चीज़ों से, लाइफ की सिचुएशन से हम भाग नहीं सकेंगे। वो साइकिल रिपीट होनी ही है। जब तक हम जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने प्रेजेंट में हम जैसे हैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो वांट्स और डिजायर्स है हमारे, हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे प्लैनेट अर्थ पे। तो इस बात के बारे में भी हमें बताया जाता है कि अगर आप इस प्लैनेट पे जा रहे हो तो ये वांट्स और डिजायर्स आपके कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, और इससे आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन माइंड का नहीं मिलने वाला है। जब तक आप जिस भी प्लेस पे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, तब तक आपके वो वांट्स और डिजायर्स शांत नहीं होने वाले हैं। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई जाती है कि जो सारे आंसर्स हम ढूंढते बैठते हैं लाइफ में, दूसरों से पूछते बैठते हैं, ढूंढते बैठते हैं आंसर्स, वो सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं आपके अंदर। वो सारे आंसर्स जब भी आप अपने अंदर देखोगे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, अपने अंदर ही मिलेंगे। तो जैसे ही आप अपने आप को सुनने की कोशिश करोगे, अपने आप को ट्रस्ट करोगे, अपने अंदर देखोगे झांक के, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो भी क्वेश्चंस आप अब तक ढूंढ रहे हो आपके लाइफ में। तो ये चीज़ के बारे में भी हमें ऑलरेडी बताया जाता है यहाँ पे आने के पहले। और फिर लास्ट में आपको ये बताया जाता है कि फाइनली अब जब आप प्लैनेट अर्थ में जा रहे हो, आप रेडी हो यहाँ पर जाने के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको हमने बताई है, वो सब आप भूल जाओगे। आपके ऊपर एक व्हील ऑफ फॉरगेटफुलनेस डाला जाएगा जब आप सब चीज़ें भूल जाओगे, बट आप इन सब चीज़ों को फिर से याद कर सकते हो। आप जैसे अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो ये सारा जो विजडम है आपके अंदर, जो भी अब तक आपको बताया गया है, समझाया गया है, वो सारा विजडम आपके अंदर स्टोर्ड है। आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से याद आ जाएंगी। तो जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हम अलाइव है, जब तक हम जी रहे हैं इस प्लैनेट पे, तब तक हमारे लेसन्स का जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। वो एक एंडलेस प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा। फिर अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हम जब यहाँ पर जाएंगे तो जो हम लेवल पर होंगे, जिस वाइब्रेशन का हमारा लेवल होगा, फिर हम उस डायमेंशन में जाएंगे, फिर हम वहां पर उस प्लेन पर जाएंगे यहाँ से डेथ होने के बाद। तो हमें ये याद रखना है, अपनी पहुंच हमें इस तरह से करनी है, इतना वाइब्रेशन स्टेट अपना हाई लेकर जाना है हमें, और इस तरह से हमें खुशी खुशी अपनी लाइफ जीनी है, वो लेसन्स लर्न करने हैं, जैसे हम यहाँ से जाए तो फिर से एक हाई लेवल पर जाएं। तो जब भी हम अपने लाइफ में बहुत उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि किस तरह से हम प्रिपेयर्ड होके आए हैं ये सारी चीज़ों के लिए। हमारे लिए ये सारी चीज़ें नई नहीं है। हम ऑलरेडी सोल लेवल पे चीज़ें डिसाइड करके आए हैं, फिर ही हम धरती पर आए हैं। तो जो भी लाइफ हमें दी गई है, हमें उस लाइफ से भागना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है उस लाइफ से। हमें फेस करना है और आगे बढ़ना है हमारे लाइफ में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।